साहित्य उत्सव। नमस्कार, मैं हर्षदा। दोस्तों, भाषा संपर्क का सशक्त माध्यम है और उसमें भी हिंदी तो हम सबकी प्रिय भाषा है। इसीलिए आज के हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में साहित्य उत्सव परिवार प्रस्तुत करने जा रहा है हिंदी दिवस विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीयता और हिंदी। और इसे हमारे लिए लेकर आई हैं डॉक्टर रूपाली दळवी ओहळ। हिंदी बाल साहित्य में डॉक्टरेट प्राप्त रूपाली जी पिछले 10 सालों से अहमदनगर, महाराष्ट्र में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आपके हेलो पप्पा और सोनपरी ये बाल कथा संग्रह तथा सिया और राक्षस ये बाल उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। सपनों के तारे बाल कथा संग्रह और भूमिजा ये काव्य संग्रह जल्द ही प्रकाशित होंगे। आपको स्पर्श सेवाभावी संस्था अहमदनगर की ओर से आदर्श शिक्षिका 2023-24 ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आइए सुनते हैं साहित्य उत्सव परिवार प्रस्तुत हिंदी दिवस विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीयता और हिंदी। प्रस्तुतिकरण डॉक्टर रूपाली दळवी ओहळ। तांत्रिक सहाय्य विशाल गांगर्डे, हर्षदा गायकवाड। निर्मिति साहित्य उत्सव परिवार। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हिंदी का या हिंदी से संबंधित। हिंदी शब्द की निष्पत्ति सिंध से हुई है, क्योंकि ईरानी भाषा में स को ह बोला जाता है। कालांतर में हिंदी शब्द संपूर्ण भारत का पर्याय बनकर उभरा। इसी हिंद से हिंदी शब्द बना है। आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने एकमत से हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया और लिपि देवनागरी को स्वीकार किया। हिंदी न केवल राजभाषा है, वह एक बोली भी है। बोली उसे कहा जाता है जो छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा है। जैसे हरियाणा में हरियाणी, हरियाणा में हरियावनी की, राजस्थान में राजस्थानी, गढ़वाल में गढ़वाली, मेवात में मेवाती। हिंदी एक मानक भाषा भी है। मानक भाषा व्याकरण के नियमों से अनुशासित होती है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा होने का सम्मान भी मिला है। राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र की ऐसी उन्नत भाषा को कहा जाता है जो राष्ट्र के सभी भागों में बोली और समझी जाती है। हिंदी संपर्क भाषा के रूप में भी अपना दायित्व निभाती है। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पूरब से लेकर पश्चिम तक अनेक भाषाएं बोली जाती है। इन विविध भाषाओं में हिंदी संपर्क भाषा का दायित्व भी निभाती है। पूरे देश को एक सूत्र में बांधे रखने का कार्य हिंदी करती है। हिंदी प्राचीन काल से ही संपर्क भाषा का दायित्व निभाती है।
भक्तिकाल के कवियों ने समाज को जागृत करने के लिए तथा समाज प्रबोधन करने के लिए हिंदी भाषा को चुना, क्योंकि जनमानस की भाषा हिंदी थी। सूर, तुलसी, जायसी, कबीर, मीरा आदि ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए हिंदी की बोलियों का सहारा लिया। स्वाधीनता संग्राम में भी हिंदी ने लोगों के मन में स्वतंत्रता को जागृत करने का कार्य किया। देश के वर्तमान पत्रों की अधिकतर भाषा हिंदी थी। स्वाधीनता जागृति का शंखनाद बजाने का कार्य हिंदी ने किया। वर्तमान समय में हिंदी देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की लोकप्रिय भाषा है। भारत के साथ साथ हिंदी विदेशों में भी बोली, पढ़ाई और सीखी जाती है। हिंदी को विदेशों में पहुंचाने का कार्य किया प्रवासी भारतीय बंधुओं ने। हिंदी अब संपूर्ण विश्व में दिखाई देती है। हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी का प्रचार एवं प्रसार विश्वव्यापी हो रहा है। प्रवासी भारतीयों ने विदेशों में भी हिंदी का संरक्षण किया है। प्रवासी भारतीयों के अतिरिक्त हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रसारित करने का महत्वपूर्ण कार्य धर्म प्रचारकों, व्यावसायिकों और व्यापारियों ने भी किया है। मित्रों, हम हिंदी को विश्व भाषा के रूप में आज देख सकते हैं। प्रवासी वाले भारतीय हिंदी में मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना आदि देश में गए। मॉरिशस में भारत के उत्तर प्रदेश तथा बिहार से गए मजदूरों की संख्या ज़्यादा है। ये लोग जाते समय अपने साथ तुलसीकृत रामायण लेकर गए थे। सत्यार्थ प्रकाश सत्यनारायण की कथा, गीता, रामायण आदि की कथाओं के सहारे हिंदी का प्रचार प्रसार वे करते रहे। 1910 में मॉरिशस में आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज की विभिन्न पाठशालाओं में हिंदी पढ़ानी जाने लगी। आज सूरीनाम में प्रमुख भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होता है। भारत के श्रमिक त्रिनिदाद में भी पहुँचे। यहाँ के भारतीयों ने अपनी संस्कृति और भाषा को बनाए रखा। वहाँ भी भारतीय संस्कृति केंद्र उन्होंने स्थापित किया। एशियाई महाद्वीप में चीन, जापान, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान आदि देश आते हैं। चीन में बीजिंग विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्ययन होता है। वहाँ जनता में हिंदी उपन्यास के अनुवाद लोकप्रिय है। प्रेमचंद का गोदान चीनी में अनुवादित हुआ है। चीन में 40,000 शब्दों का हिंदी चीनी शब्दकोश प्रकाशित हुआ है। जापान के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन होता है। प्रोफेसर कोगा का छोटा सा हिंदी जापानी कोश प्रकाशित हुआ है। थाईलैंड में भी काफ़ी भारतीय प्रवासी है। वहाँ हिंदी शिक्षण की व्यवस्था हिंदू समाज तथा सिख गुरुद्वारों में चलती है। दक्षिण कोरिया के हाकुक विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है। मलेशिया में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हिंदी परीक्षाएं चलती है। यह बोलचाल के रूप में हिंदी का काफ़ी प्रयोग होता है। नेपाल में हिंदी सर्वत्र बोली और समझी जाती है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू में उच्चतर हिंदी का अध्ययन किया जाता है। बर्मा में बर्मा हिंदी साहित्य सम्मेलन तथा राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा संस्थाओं द्वारा प्रचार होता है। पश्चिम में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। यूरोप में सबसे अधिक स्थानों पर
हिंदी का प्रचार करने का श्रेय पश्चिमी जर्मनी को है। भारत की स्वतंत्रता के बाद हिंदी विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होने लगी है। साथ ही अमेरिका में हिंदी अध्ययन की प्रवृत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दृष्टिगोचर होती है। कनाडा में भी कई विश्वविद्यालयों में आधुनिक हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को चलाया जाता है। कहना आवश्यक नहीं, हिंदी केवल भारत का हृदय नहीं, अब पूरे विश्व की आत्मा बनने जा रही है। हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। संस्कृत की है राज दुलारी, संस्कृत की है राज दुलारी, हिंदी है पहचान हमारी। सूर तुलसी जैसी मेरा कबीर की वाणी, सूर तुलसी जैसी मेरा कबीर की वाणी, भरत इंदु हजारी प्रसाद, महादेवी की दुलारी, महादेवी की दुलारी। हमें बांधे रखती है एक सूत्र में, हमें बांधे रखती है एक सूत्र में, हिंदी बसी है जनमानस में, हिंदी बसी है जनमानस में। स्वाधीनता का अलख इसने जगाया, स्वाधीनता का अलख इसने जगाया, दुनिया में भारत का डंका इसने बजाया। मातृभाषा, राजभाषा तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दायित्व निभाया। हिंदी है एक पर रूप है अनेक, हिंदी है एक पर रूप है अनेक, इसी ने विश्व पटल पर भारत का ध्वज लहराया, इसी ने विश्व पटल पर भारत का ध्वज है लहराया। पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और मैं डॉक्टर रूपाली दर्वी ओहर आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। दर्जेदार साहित्याचा आणि कलाकृतींचा आस्वाद घेण्यासाठी जॉईन करा साहित्य उत्सव व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्राम ग्रुप। जॉईन करण्यासाठी संपर्क करा 98 81 60 20 25 ह्या क्रमांकावर। संपर्क क्रमांक पुन्हा एकदा 9881 60 20 25। साहित्य उत्सव हे यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा। साहित्य उत्सवच्या फेसबुक पेजला जरूर भेट द्या। ज्ञान आणि मनोरंजनाचा आविष्कार साहित्य उत्सव परिवार।